चाहा तो था कि जीवन के रसामृत को अपने लगों से लगाऊंगा, परंतु जब जीने चला तो मौत ने जकड़ लिया। ऐसा जकड़ा कि जीवन से जीवन ही निकल गया, केवल मौत रह गई। वापस आने के लिए पिंजरा तोड़ ही ना सका, क्योंकि कैद हो गया। बार बार कोशिश की, बार बार फड़फड़ाया, लेकिन जीवन में जीवन ना ला सका। जीवन को जीवन बनाने के लिए इन पिंजरों को कैसे तोड़ना पड़ेगा? ये पिंजरों का निर्माण कैसे हुआ है? जब हमारे हाथों में जीने की संपूर्ण कला विद्यमान थी, तो ऐसा हो क्या गया कि हम कैद हो गए, गुलाम हो गए? ऐसा हो क्या गया? ये जीवन से जीवन निकल कैसे गया? दुनिया में दो ही तरह के जीवन होते हैं। एक तो वो जीवन जो सम्राटों और शहंशाहों की तरह जिया जाता है, और एक वह जीवन जो गुलामी की तरह जिया जा सकता है। इन दोनों जीवनों को जीने का आधार अपने से स्वनिर्मित होता है। हम स्वयं ही दोनों ही जीवनों के उत्तरदायी हैं। गुलाम हमें कोई नहीं कर सकता, और शहंशाहत कोई छीन नहीं सकता, परंतु तुमसे नहीं छीन सकता। जहां तुम हो वहां तुम्हारा होना जरूरी है। अगर तुम नहीं होगे तो तुम किससे कहोगे कि शहंशाह कौन है? इसलिए जहां तुम हो वहां तुम्हारा होना आवश्यक है। सरल सी बात है कि गुलामी के जीवन में गुलामी किसकी जाती है? गुलामी के जीवन में गुलामी किसी की भी की जा सकती है। गुलामी किसी ऑब्जेक्ट की जा सकती है, किसी वस्तु की जा सकती है। कोई रंगों का गुलाम होता है, कोई घरों का गुलाम होता है, कोई पैसों का गुलाम होता है, कोई ध्वनियों का गुलाम होता है, कोई वचनों का गुलाम होता है, कोई इंसानों का भी गुलाम होता है। जो ऑब्जेक्टिविटी का गुलाम है, उसके अंदर सब्जेक्टिविटी असंभव है। सब्जेक्टिविटी ही साम्राज्यता का द्वार है। वस्तुओं से ऊपर चेतन होना, यही सम्राट और भिखारी में भेद करता है। हम जिन बातों को पिछली वीडियो में किए थे, उनको आज आगे बढ़ाएंगे। गुलामी ही मनुष्य का बोझ है। जिस दिन वो शहंशाह हो जाता है, उस दिन वो जीवन को पा लेता है। जैसा मैंने पहले कहा कि जीवन से जीवन ही खो दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपके जीवन में साम्राज्यता का विनाश हो गया। अपने आपके करीबी नहीं होना, अपने में नहीं होना, अपने आप को कहीं खो देना, अपने जीवन को लुटा देना, किसी का दास हो जाना है। गुलामी का अर्थ ही यही है कि आप वहां उलझ गए जहां आप खुद से सुलझ सकते थे। यानी कि मैंने पहले भी कहा था कि गैरों में उलझन मनुष्य के लिए गलत होती है। किसी और पर विश्वास गुलामी का जन्मदाता है। गुलामी तभी पैदा होती है जब हम किसी के अधीन हो जाते हैं, किसी के दास हो जाते हैं, और यहीं से गुलामी की जड़ें फैलती हैं। गुलामी के भी अलग अलग तरीके हैं। कई बार तो गुलामों को भी लगता है कि हम शहंशाह हो गए, लेकिन अल्टीमेटली इस एसेंस पर पहुंच ही जाता है हर कोई कि थे तो भिखारी। ये पहुंचनी ही होगी, क्योंकि भिखारी कभी सम्राट नहीं हो सकता। इसलिए हर किसी के जीवन में वह पल आ ही जाता है जब उसे इस बात का एहसास हो ही जाता है कि हमने अगर भिखारियों की तरह जीवन जिया है तो हम कभी सम्राट कैसे कहला सकते हैं। अंधविश्वास का मतलब ही गुलामी है।
अंधविश्वासों के पथ को पकड़ लेना ही गुलामी है। कई बार तो बड़े से बड़ा वचन, बड़े से बड़ा आदर्श वचन आपको गुलाम कर सकता है, और हो सकता है कि वह आदर्श वचन आपके किसी काम का ना हो। इसलिए गुलामी मानसिकता का विनाश करने के लिए पहले अंधविश्वासों के बनने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि अंधविश्वास बनते कैसे हैं। जब तक आप अंधविश्वासों को बनने की प्रक्रिया नहीं समझेंगे, तब तक आप नास्तिकता और आस्तिकता का विभेद नहीं कर सकते। इस विभेदन को स्पष्ट करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम कैसे समझें, कैसे जानें कि साम्राज्यता और दीनता होती क्या है। हम बार बार कहते हैं कि कोई सम्राट है, कोई दीन है, लेकिन किस चीज में सम्राट है, किस चीज में दीन है, किस एसेंस पर, किस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ क्या है, कहना क्या चाहता है, यह बात समझना बहुत जरूरी है। यहां से हम शुरुआत करेंगे इस बात की कि अंतरों को अपने पहले तो अपनी समझ में उतारें, क्योंकि जीवन में तभी कुछ उतरेगा जब समझ पहले प्रायोरिटी प्राप्त करेगी। गुलाम और शहंशाह हैं कौन? वास्तव में यह गुलाम बनता कौन है, शहंशाह होता कौन है? एक बात याद रखें कि हमारे जीवन में हमें जो आवश्यकताएं होती हैं, वो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो बहुत आवश्यक होती हैं। हमारे लिए सबसे आवश्यक जीवन ही है, अपना जीवन। अपने जीवन से आवश्यक कुछ कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन जिया ही नहीं तो फिर और बातों से लेना देना कैसे हो सकता है। सीधी और सरल सी बात है कि जो आवश्यकताएं वास्तविक हैं और जो आवश्यकताएं आवश्यक नहीं है, टेम्पररी, अस्थायी हैं, ये दोनों अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होती हैं, अस्थायी आवश्यकताएं और वास्तविक आवश्यकताएं। एक शहंशाह को जब किसी और से कोई वास्तविक आवश्यकता रह नहीं जाती, जब वह किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वास्तविक आवश्यकताओं में, वास्तविक आवश्यकताओं का अर्थ होता है कि उसे जीने के लिए अब किसी पर डिपेंड नहीं होना है। जीने के लिए का मतलब यह नहीं है कि वो किसी जॉब पर काम नहीं करेगा, या फिर वह किसी से बात नहीं करेगा, या वह परिवार के साथ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। ये टेम्पररी आवश्यकताएं हैं। परिवार के साथ रहना ये टेम्पररी आवश्यकता है, जॉब करना ये टेम्पररी आवश्यकता है, पैसे कमाना ये टेम्पररी आवश्यकता है, ये वास्तविक आवश्यकताएं नहीं होती। वास्तविक आवश्यकताओं का अर्थ है जीवन को शहंशाहत में जीना, यानी कि आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, ये जितने भी अस्थायी आवश्यकताएं होती हैं, ये भी जीवन को जीने के लिए ही होती हैं। ये अस्थायी आवश्यकताएं खेल के नियमों की तरह होती हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने के बाद क्रिकेट के नियम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट खेलने के बाद ऐसा तो नहीं है कि घर में भी आपका जो निर्णय है वो एम्पायर ही देगा। खेल के मैदान पर आपका निर्णय एम्पायर ही देता है, क्योंकि ये नियम है खेल में, यानी कि टेम्पररी रोल है, टेम्पररी आवश्यकता थी नियम की। इसीलिए टेम्पररी आवश्यकता होने पर एम्पायर ही तुम्हारे निर्णय देगा कि तुम आउट हो, तुमने सिक्स मारा, कि तुमने चौका, क्या छक्का गया, चौका गया, क्या हुआ, ये सारी बातें एम्पायर तय करता है और तुम तय नहीं कर सकते। उसी प्रकार से, क्योंकि ये भी एक नियम होता है कि एम्पायर का ही डिसीजन मान्य होगा, ठीक उसी प्रकार से जब क्रिकेट का गेम खत्म हो जाता है तो आप वापस चले जाते हैं, लेकिन वास्तविक आवश्यकता तो आपकी है ना। क्रिकेट की आवश्यकता आपको थी तो आप खेलने चले गए, लेकिन खेल के नियमों में जो नियम बनाए गए वो टेम्पररी थे। टेम्पररी नियमों का मतलब है ये परमानेंट नहीं है, ये खेल रहे हैं तब तक काम करेंगे। ठीक उसी प्रकार से जीवन में खेलना है किसी के साथ, खेलने का मतलब है जीवन में गेम ही होते हैं। जॉब करना है गेम ही है, परिवार के साथ रहना है गेम ही है, संसार में और लोगों के साथ सामंजस्य एडजस्टमेंट करना ये गेम ही है। मैं नहीं कहता कि एडजस्टमेंट ही ना करो, बिल्कुल करना चाहिए, आवश्यक है। जब आप जी रहे हैं तो आपके जीवन में बहुत से बहाव आएंगे, आपका शरीर है, आपको शरीर के साथ ही एडजस्टमेंट करना है। जब शरीर के साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो जो शरीर के संबंधित है, रिलेटिव ऑफ बॉडी है, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो कोई भी हो, तो उससे भी कंट्रीब्यूट कर लो, क्योंकि खेलना है तो पूरा खेलो, अधूरा आधा क्या खेलना। तो यही बात है कि जो टेम्पररी चीजें हैं उनके लिए तो खेल रहता है। अब रही बात वास्तविक आवश्यकताओं की, जीवन में
सबसे बड़ी वास्तविक आवश्यकता खुद जीवन ही है। सबसे बड़ी वास्तविक आवश्यकता का नाम ही जीवन है। और अपने जीवन के लिए, अपने प्रिंसिपल्स के लिए, अपने रूल्स के लिए, अपने आप में जीने के लिए हम किसी पर निर्भर नहीं रहने चाहिए। हमें कोई सलाह नहीं देना चाहिए। सलाह दे तो हम लेने नहीं चाहिए। सलाह दे क्योंकि वो टेम्पररी तरीके से देता है, हम उसे वास्तविक तरीके से ले लेते हैं। यही गुलामी यहीं से शुरू होती है कि आप उन बातों को जो आवश्यक नहीं है आवश्यक बना देते हैं, उन आवश्यकताओं को जो आवश्यक नहीं है आवश्यक बना देते हैं। यही अनेक लोग तो नौकरी ऐसे करते हैं जैसे वही उनकी वास्तविक आवश्यकता है, जॉब ऐसे करते हैं जैसे वही उनकी कोई वास्तविक आवश्यकता है। वास्तविक आवश्यकता खुद जीवन ही है। आपके साथ रहने वाली आपकी फैमिली भी नहीं, आपकी पत्नी भी आपकी वास्तविक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी सेटलमेंट के लिए है। अगर प्यार है तो वो आपके अंदर है और आपसे ही निकलता है। इसीलिए जो वास्तविक सेटलमेंट है वो अपना ही है और उसे खुद ही कर सकते हैं। आपका सेटलमेंट आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और जब आपका सेटलमेंट कोई और करने लगे, बाह्य रूप से नहीं, इंटरनली एक्सटर्नली नहीं, यदि बाह्य रूप से आप जी रहे हैं तो खेल है, वहां पर तो सेटलमेंट एडजस्टमेंट बाह्य रूप से होता है, वो तो कुछ भी करो। बाहर का मतलब ये होता है कि बाहर भी ऐसे जियो कि वो जीना आंतरिक जीने के काम आए, क्योंकि वही तो जीना है। तो वास्तविक आवश्यकताओं के लिए जब कोई किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसी को शहंशाह कहते हैं। और जब वास्तविक आवश्यकताएं ही काल्पनिक आवश्यकताओं में इंक्लूड हो जाती हैं तो आप भिखारी हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब आप शहंशाह की जिंदगी जीना चाहते हैं, सम्राट की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको पहले तो यह समझना होगा कि वास्तविक आवश्यकताएं आपकी हैं क्या, वास्तविक आवश्यकताएं कैसे पूरी होती हैं। समंदर आपके करीब में कितना ही क्यों ना हो, परंतु प्यासे ही लौट आए आप क्योंकि खारा था, तो क्या फायदा ऐसे समुद्रों को इकट्ठा करने का, क्या फायदा ऐसे महलों को खड़ा करने का, क्या फायदा ऐसी फैमिली में रहने का। आपके लिए ये आवश्यक तो होना ही चाहिए ना कि आपकी प्यास भी तो मिटे, आपके जीवन में जो जीवन का रस है वो भी तो आए, आप जीना भी तो सीखें, आप जी तो लें। जी ही नहीं सकते आप तो फिर आपका बताओ, आपका फायदा क्या होगा। आप जिस परिवार पर डिपेंड हैं, आप जिस चीज के साथ खेल रहे हैं, उसको ही अब आप अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया, जीवन को जानना ही छोड़ दिया। यानी कि आप काल्पनिक आवश्यकताओं में जो आवश्यकताएं जरूरी नहीं थी उनमें ऐसे उलझे कि वही पिंजरा बन गए, वही उन्हीं में फंस गए आप। बस इसी को अंधविश्वास कहते हैं। यहीं से अंधविश्वास जन्म लेता है। आप अंधे हो गए, आपके नैनों को आपने ही धोखा दे दिया, आपकी आंखों में धूल आप ही ने झोंक दी, आप अपने को समझ नहीं सके, आप डूब गए कहीं और, जबकि डूबने के लिए तुम खुद महासागर हो। जब आप वहां डूबते हो जहां आप डूब ही जाओगे, जहां कैद हो जाओगे, गुलाम हो जाओगे, तो भिखारी हो जाते हो। जब आप वहां डूबते हो जहां डूबने से केवल रत्न निकलते हैं, ऐसे डूबे कि महासागर की तलहटी तक पहुंच गए, महासागर की इतनी गहराई में चले गए कि पार हो गए महासागर से, महासागर में इतने ऊपर आ गए कि महासागर से पार हो गए। हमें तो पार होना है, पार हो ही जाना चाहिए। जो बीच में डूब गया, पिंजरे में कैद हो गया, वो कभी भी जीवन नहीं जी सकेगा। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं उसको अवैज्ञानिक तरीके से ना जिए। वैज्ञानिकता आवश्यक है जीवन में, विश्लेषण आवश्यक है जीवन में। आपको यह समझना ही होगा कि जो मैं विश्वास कर रहा हूं वो विश्वास वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक विश्वासों से ही अंधकार और अंधविश्वास पनपते हैं। एक बार ध्यान से बाहर भी तो देख लो, आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में उलझने और सुलझने होती क्या है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि संसार में हर कोई लड़ता क्यों रहता है, क्या होता है, क्यों होता है ऐसा। संसार जंगल की तरह होता है जहां पर आपको हर समय लड़ना पड़ता है, लड़ना ही पड़ता है। जंगल में जीने के लिए लड़ना ही पड़ेगा। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जंगल में तो जीने के लिए लड़ना ही पड़ता है। लड़ता क्यों है कोई, हर कोई लड़ता क्यों है।
क्योंकि बाहर प्यार नहीं हो सकता। इतनी लड़ाइयाँ होती हैं विश्व में क्योंकि विश्व प्यार करना नहीं जानता। विश्व भिखारी है। विश्व अपने आप में समा नहीं सकता, इसीलिए लड़ाई करता है, लड़ते रहता है अपने आप। बिना संघर्ष किए समय का पहिया और सभ्यताओं का मुड़ाव कब हुआ है? सभ्यताओं के नष्ट हुए बिना सभ्यताएं जन्म कहाँ लेती हैं? सभ्यताओं के जन्म लेने के बाद सभ्यता बचती भी कहाँ है? चलती रहती है। संघर्ष चलता रहता है, लड़ाई होती रहती है। जो चलता रहे, जो होता रहे, जिसमें क्रिया हो जाए, जो क्रिया से बदल जाए, जिसमें विकृति उत्पन्न हो जाए, जो लड़ाई करवाए, जो झगड़े फसाद की जड़ बन जाए, वही तो घृणा के लायक होता है। वास्तव में प्रेमी घृणा से भी प्रेम करता है। विश्व को प्रेम करना नहीं आता। अगर विश्व को प्रेम करना आता तो इतनी लड़ाइयाँ कभी नहीं होती। विश्व हर समय लड़ता है, लड़ाई उसका स्वभाव है। लड़े बिना वो रह ही नहीं सकता। ये सब बहाने होते हैं कि किस तरह लड़ा। लड़ना ही होगा, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। इस लड़ाई को कोई नहीं रोक सकता। लड़ाइयाँ रुकती नहीं, वैश्विक लड़ाइयाँ कभी नहीं रुक सकती। चाहे आप ग्लोबलाइजेशन कर दो, चाहे आप नेशनलाइजेशन कर दो, इसमें कोई भी अंतर नहीं आता इस बात से कि आप राष्ट्रीयकृत हो गए हैं। जब राष्ट्र एक हुए तो फिर वैश्विक स्तर पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। देशों का गुट बन गया। कुछ देशों के साथ मिल गए, कुछ देशों के साथ मिल गए। होता ही है, लड़ाई होनी तय है। लड़ाई के तरीके बदलते हैं, लड़ाई नहीं बदलती। प्रेम नहीं आ सकता, कभी भी प्रेम कर ही नहीं पाएगा विश्व की वह परिभाषा जाने। विश्व की परिभाषा वह जाने जिसे विश्व कहते हैं। जहां तो बहुत होते हैं, जहां की गिनती क्या, लेकिन उस जहां को जान लीजिए जो जहां पकड़ता है और जो जहां छोड़ देता है। संसारों पर मत जाइए, नजरों के संसार हैं। जहां नजारा बदल गया वहीं संसार बदल गया। जहां नजर भटक गई वहां संसार में भटक गया। जहां पर जिस तरह का जैसा नजारा है वहां वैसा ही संसार उपस्थित है। आपकी आंखें खुशियों से खुलती हैं तो एक हंसता खिलता संसार दिखता है आपको। आपकी आंखें जब आंसुओं से खुलती हैं तो पूरा विश्व आपको ऐसा लगता है कि डसने का क्या, डसने दौड़ता है हर पल। चाहे इतिहास को उठाएं, चाहे वर्तमान को उठाएं, चाहे भविष्य को उठाएं, आप लड़ाई पाएंगे बाह्य स्तर पर। कभी प्रेम नहीं हो सकता, कभी नहीं जुड़ेंगे। जुड़ाव असंभव है, प्रेम से जुड़ाव असंभव है। प्रेम होएगा ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं है बाहर। भिखारी कभी प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम तो शहंशाहों का गुण है। प्रेम करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। प्रेम करने के लिए स्वयं में उतरना पड़ता है। प्रेम करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रेम यूं ही नहीं आ जाता। प्रेम कोई भीख में मांगने वाली चीज नहीं होती। प्रेम छीनना पड़ता है। दरअसल देखा जाए तो छीनने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेम तो है, उसका स्वभाव ही होना है वो। प्रेम के अलावा कुछ नहीं है, और जो नहीं है वही प्रेम नहीं है, और जो भी है वही प्रेम है। जहां कुछ भी कहीं है वही प्रेम है। विश्व में प्रेम नहीं है क्योंकि विश्व ही नहीं है। होना ना होना की बात ना करें आप, है होता ही नहीं है। बातें थोड़ी क्लिष्ट होंगी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप केवल समझ लें, सरलता से जान लें, क्लिष्टता को समझें। इतना भी नहीं समझ में ना आए तो ना समझें। आप केवल अपने में उतरना सीख जाएं। मैं यही कहना चाहता हूं कि ना तो विश्व में अंधेरा है ना उजाला है। कुछ उजालों में उलझ गए, कुछ अंधेरों में खो गए, खोए सब हैं। ऐसा कोई समय ना था जब विश्व में लड़ाई नहीं थी। कितनी ही सभ्यताएं बनी मिटी। मिस्र सभ्यता बनी, मेसोपोटामिया सभ्यता बनी, बेबीलोन सभ्यता मिटी, चीन सभ्यता मिटी, यूनान सभ्यता मिटी, हड़प्पा सभ्यता मिटी,
सुमेरिया सभ्यता मिटी, असीरिया सभ्यता मिटी, रोम सभ्यता मिटी। आज सभ्यता बची कौन सी है? सारी सभ्यताएं मिट गई। मिटने का कारण केवल लड़ाई थी। विश्व जी नहीं सकता, सभ्यता नहीं जी पाई, मनुष्य क्या जिएगा। कुछ उम्रें लंबी होती हैं, जैसे सभ्यताएं संस्कृतियां, इनकी उम्रें लंबी होती हैं। टेम्परेरी रूल्स होते हैं। उम्र चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जो मरने वाला है उसे मरा हुआ ही समझना चाहिए। सभ्यताओं की उम्र लंबी होती है, लेकिन मरेंगी वो भी। सूर्य की उम्र लंबी होती है, वो भी मरेगा, बन जाएगा किसी दिन ब्लैक होल में समा जाएगा जाकर के, बन जाएगा किसी दिन काला पिंड, और काले ब्लैक होल में चला जाएगा किसी दिन। जाते ही हैं सभी सौरमंडलों का यही इतिहास रहा है। पहले वो नेबुला से पैदा होते हैं और उसके बाद में ब्लैक होल में नष्ट हो जाते हैं। ये लड़ाइयां हैं, चलती रहती है। क्या समझते हैं आप? बाह्य प्रकृति में क्या मनुष्यों में ही लड़ाई होती है? देख नहीं रहे? सौर मंडलों में लड़ाई होती है, यूनिवर्स में लड़ाई होती रहती है। लेकिन अगर कोई चीज समान रहती है तो वो है आकाश। आकाश समान रहता है, उसके सामने सब कुछ होता है, लेकिन वो नहीं बदलता। स्पेस सब जगह होता है। हम इस बात को पहले भी कर चुके हैं कि स्पेस प्रेम की तरह होता है। ठीक उसी तरह से प्रेम सब जगह होता है। हर जगह प्रेम उपस्थित है। आपको बस उसे संभालना सीखना है। आप ही संभाल सकते हैं, विश्व नहीं संभाल सकता। विश्व गैर है। यहां तक कि आप अगर दूसरे का अनुभव ले रहे हैं तो वो भी विश्व है, वो भी गैर है। आपके लिए अगर कोई सत विश्व है, सही विश्व है, तो वो आप स्वयं हैं। आप खुद ही आपके विश्व हैं। आपके अलावा आपका विश्व कोई अगर दूसरा पैदा हो रहा है तो वो आपका विश्व नहीं है। गैर में नहीं जीना है। विश्व का मतलब गैर, और स्वविश्व का मतलब स्वयं। स्वविश्व स्वयं शब्द है। स्वयं के अलावा कहीं कुछ नहीं होता। आप ऑलरेडी शहंशाह की तरह पैदा होते हैं। पैदा होने वाला हर कोई शहंशाह ही होता है, लेकिन जो उलझ जाता है वो मरने पर भिखारी की तरह मरता है, कुछ मांगते हुए, कुछ चाहते हुए, कुछ तड़पते हुए, कुछ छटपटाहटें होती हैं। लेकिन वो जब मरता है तो एक बहुत बड़े बोझ के साथ मरता है। लेकिन शहंशाह पैदा भी शहंशाह होता है और मरता भी शहंशाह की तरह है। मौत भी उसके चरण चूमकर उसको वरती है, उससे विवाह करती है, उसके सामने नतमस्तक हो जाती है। यही होता है। शहंशाह कभी नहीं झुक सकता। वो शहंशाह हो ही नहीं सकता जो किसी भी चीज के सामने झुके, किसी भी चीज के, मौत के सामने भी नहीं झुकता। वो झुक ही नहीं सकता। वो कभी झुकना उसका स्वभाव ही नहीं है। इस धरती पर झूठे शहंशाह बहुत पैदा हुए होंगे, वो शहंशाह थे ही नहीं। बहुत से लोगों का नाम रख करके शहंशाह कहते हैं। शहंशाहत नामों में नहीं होती। शहंशाह हो ही नहीं सकते वो, बाह्य रूप से। यही तो खेल है। आप झूठे शहंशाह बनने में ही प्रेम नहीं कर पाते। इस दुनिया में सच्चा शहंशाह एक ही है, वो है प्रेमी, ध्यानी। ध्यानी प्रेमी है, प्रेमी ही ध्यानी है। वही है शहंशाह। उसके अलावा इस धरती पर शहंशाह हो ही नहीं सकता। प्यार करने वाले के अलावा कोई शहंशाह हो ही नहीं सकता। प्रेमी ही शहंशाह हो सकता है। इसके अलावा कोई शहंशाह पैदा नहीं होता। ध्यान में ना प्रेम नहीं आता। ध्यान में ना कभी प्रेम पा ही नहीं सकते आप। देखे बिना कोई दृश्य नहीं होता, क्योंकि कैसे देखोगे? आप आंखों से देखते हैं। आंखों से कुछ दिखाई देता है कि आज तक तो दिखाई नहीं दिया। जहां प्रकाश होता है वो अंधेरे की प्रति छाया है, क्योंकि अंधेरे बिना वैल्यू क्या उसकी? अंधेरे बिना वैल्यू है ही नहीं प्रकाश की, क्योंकि दोनों ही नहीं है। ना तो प्रकाश है, ना अंधकार है। दिन और रात देखते हैं। जब हमारे भारत में दिन होता है तब अमेरिका में रात होती है। जब अमेरिका में रात होती है तो यहाँ दिन होता है। इसका मतलब है दिन और रात कुछ नहीं होते, बस कुछ छायाओं का खेल है। प्रकाश अंधकार के साथ खेल रहा है, अंधकार प्रकाश के साथ खेल रहा है। अगर हेड नहीं होगा तो कहीं टेल होगा, टेल नहीं होगा तो हेड होगा। लेकिन वास्तव में है तो सिक्का ही। वास्तव में सिक्का है ही नहीं, वो एक धातु है। धातु वो भी गल चुकी है
तो उसमें कुछ नहीं होगा, बनावटी है। धातु पिघला करके अगर हम उसको हटा दें तो ना हेयर टेल दोनों ही गायब हो जाएंगे। अगर गायब भी करता है कोई ध्यान ही तो दोनों को एक साथ गायब करता है। ऐसा नहीं कि जिसके अंदर अंधकार खत्म हो गया उसके अंदर उजाला फैल जाएगा, वह ध्यान ही नहीं होता। आज तक कोई भी ऐसा सन्यासी जो कहता है कि मैं प्रकाश में हूं अंधकार में नहीं हूं, बहुत ही मूर्ख है। क्योंकि उसका कारण है कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ ही खत्म होंगे या फिर खत्म ही नहीं होंगे, दोनों को पार करना पड़ता है, क्योंकि दोनों होते ही नहीं है। हमारे सामने हमने ही एक मिथकीय समझ को पैदा करके इन दोनों को वैल्यू दे दी।